अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 3.2 सेक्शन 2 क्वेश्चन 3 का सी पार्ट हल कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले ए पार्ट करवाया था, ए पार्ट करवाया, बी पार्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है, बी पार्ट आप खुद करेंगे। अभी आज मैं सी पार्ट करूँगा। ठीक है, सी पार्ट के अंदर उसने कहा है 3x² - 1। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपने इस डाटा को ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, हमने अपने डाटा को ax² प्लस bx, ठीक है, और प्लस सी की फॉर्म में लेके ना, ताकि हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए ए बी प्लस सी की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है 3x² - 1, ठीक है। अच्छा, ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर रह जाएगा 11x। 12 तिया 36, 36x² - 12 = 11x। ठीक है, ये 36x², ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -11x - 12 = 0। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब जो x² है, ठीक है, ये a है, a की वैल्यू कितनी है 36। जो x है ये b है, b की वैल्यू कितनी है -11। ठीक है, और जो c है उसकी वैल्यू है -12। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है वो आपको पता है, x = ठीक है -b प्लस माइनस रूट के अंदर जाके b² - 4ac / 2a। ठीक, माइनस बी का है -b इंटू -b। ठीक है, ये माइनस माइनस जमा का 11 हो जाएगा, जमा माइनस माइनस b² - 11 का स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा तो जमा में आ जाएगा -4, a की वैल्यू 36, c -12/2 इंटू 36। ठीक है, ये मैंने आपको वैल्यूज़ भी निकाल दी हैं, फॉर्मूले में पुट भी कर दिया है। अब आपने क्या करना है, अब इसका मज़ीद जो सोल्यूशन है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि आपने जो मैंने ए पार्ट मालूम किया था उसमें मैंने इसकी सारी वर्किंग करके दी। अगर वो आपने गौर से देखी है ना तो ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं ये सी पार्ट था, डी पार्ट की तरफ मूव करूँगा, और डी पार्ट का भी मैं आपको ए बी और सी की वैल्यू निकाल के दूंगा। आगे उसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डी पार्ट मैंने लिख लिया है। ठीक है, वो क्या कहता है 5t = 6t² = -1। ठीक है, इसको हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c = 0 की फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो ये -6t² आएगा, फिर प्लस 5t, ये इधर माइनस का तो उधर जाके ये जमा का हो जाएगा =0। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, अगर किसी इक्वेशन में स्टार्टिंग में माइनस हो ना, तो उसको जब हम 6t² जब उसको हम जमा में करते हैं ना, तो बाकी जो आगे की होती हैं अलामतें वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, =0। ठीक है, -5t हो जाएगा, ठीक है, और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो a है उसकी वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है -1। ठीक है, वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर एंट्री करनी है और इसका सॉल्यूशन जो है वो आपने मालूम करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन ई है। क्वेश्चन ई का भी बस सिर्फ आपको जो है ना वो ए बी सी की वैल्यू निकाल के दूंगा, बाकी सारी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। तो मैंने क्वेश्चन ई जो है ना वो लिख लिया है। तो इसको सॉल्व हमने किस तरह से करना है, सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 का हमने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिससे 12 आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 इंटू करने से 12 आए, 2 2 6 12। ठीक है, जो ये जो 6 है, इस 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, एलसीएम लेना आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6y²। ठीक है, अब 6 का कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि उससे 12 आए, तो 6 2, तो ये जो 2 है इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, 2y। ठीक है, 2y आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने ये करना है कि मैं 6y² माइनस 2y इज इक्वल टू, ये इधर हो रहा है तकसीम तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इस 12 से ये 12 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 6y² माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6y² माइनस 2y, इधर ये प्लस का उधर आके ये माइनस का हो जाएगा 0, ठीक है। ये आ गया 6y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -2, ठीक है, और c की वैल्यू है -1, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, सिंपल इसकी एंट्री करनी है हमने, -b प्लस माइनस माइनस, ठीक है, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। माइनस b की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा, b² है, -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी वैल्यू 2, a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है -1 बटा 2, a की वैल्यू है 6। इसको सॉल्व करें तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो गाइज ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है कंप्लीट तकरीबन होगी हुई है, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा, उसके साथ ही हमारी 3.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ और आपको समझाता हूँ आखिरी क्वेश्चन और एक्सरसाइज को हम करते हैं कंप्लीट।